रात का सन्नाटा गहराई में डूबा हुआ था, लेकिन आसमान पर उठती हुई रोशनियों ने खामोशी को चीर कर जंग का ऐलान कर दिया। तेहरान की जमीन धमाकों से लरजी, जैसे शहर का दिल धड़कने की बजाय दहलने लगा। दूर, बहुत दूर तल अबीब और हैफा की इमारतें रोशनियों में डूबी नहीं, बल्कि खौफ के सायों में गुम हो गई थी। नकब के सहराओं पर गिरते मिसाइल ऐसे लग रहे थे जैसे आसमान अपने गुस्से को जमीन पर उतार रहा हो। हर समत से सायरनों की गूंज, चीखों का इरताश और फजा में बिखरते धुएं के बादल। यह सिर्फ जंग का शोर नहीं था, बल्कि तारीख के किसी आखिरी मार्के की गूंज थी। जंगबंदी की घड़ी करीब आ रही थी, मगर मैदान में जैसे वक्त थम गया हो। हर फरीक, हर कमांडर एक आखिरी वार, एक आखिरी पैगाम, एक आखिरी जख्म देने की तगदो में था। ये वो लम्हा था जब दुश्मनी लफ्जों से आगे निकल चुकी थी और हथियार बोल रहे थे हर तरफ से, हर समत से। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, ये कल रात का वाकया ये एक हमले की रुदाद नहीं, बल्कि ऐसा पेचीदा जंगी इशारा है जो मशरिक़ वस्ता के तवाज़ुन को हिला के रख सकता है। कल इब्तदाई तौर पे हमने ये देखा कि ईरान की जानिब से कतर में मौजूद अमरीकी एयरबेस को निशाना बनाना दरअसल उस हिकमत अमली की पहली अमली झलक थी जिसका खदशा कई माह से जाहिर किया जा रहा था कि अगर इजरायली फौज जो है वो मुस्लिम सरजमीन को ईरान पे हमलों के खिलाफ इस्तेमाल करे तो ईरान महज इजराइल तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इस पूरे सिस्टम को लपेट में लेगा जिससे इजराइल को अस्करी व इंटेलिजेंस मदद हासिल होती है। इसी बुनियाद के ऊपर जब अमेरिका ने हमला किया ईरान पे, तो ईरान ने जवाबन ये कहा कि खत्ते में मौजूद अब कोई भी अमरीकी ओहदेदार जो है वो हमारे निशाने पे हो सकता है। लेकिन कल इजरायली तैयारों का उन ईरानी मकामात पर वापस पहुंचना जहां चंद रोज कबल अमेरिका बमबारी कर चुका था, ये खुद एक खामोश मगर बहुत वाज़ेह ऐलान जंग था। और जब ईरान को इस बात की इत्तला मिली कि ये तैयारे किसी मुस्लिम रियासत की बेस से परवाज करके ईरानी हुदूद में दाखिल हुए थे, तो वहीं से वो अपनी पॉलिसी का धागा जोड़ता है। उसके बाद जो कुछ हुआ वो तयशुदा वादे का अमली रूप दिखाई देता है कि अगर हमले खित्ते में किसी बेस से किए गए तो जवाब सिर्फ मिसाइलों से नहीं, पॉलिसी सतह पर भी दिया जाएगा। चुनाचे कतर में अमरीकी एयरबेस को निशाना बनाया गया और इस हमले की शिद्दत को अलामती सतह पर रखा गया, गोया ईरान ने हाथ हौला रख के पैगाम जो है वो पूरा वजनी दिया हो। क्योंकि अमेरिका के बाद अगर मशरिक़ वस्ता में या दुनिया भर में कोई सबसे बड़ी बेस अमेरिका की है तो वो कतर के अंदर मौजूद है। इब्तदाई खबरों ने गो के एक बड़े बर्रे आज़मी जंगी धमाके का गुमान पैदा किया था, जैसे ईरान ने मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक में अमरीकी अहदाफ को निशाना बना दिया हो। लेकिन जब सूरत हाल वाज़ेह हुई तो इस हमले की समत और नौइयत दोनों बहुत खास निकली। एक ही बेस पर हमला, वो भी कतर में, जहां अमेरिका की बड़ी अस्करी मौजूदगी है, और फिर कतरी हुकाम का यह कहना कि कोई नुकसान नहीं हुआ, यह सब एक जंगी बयानिए को तरतीब देने की चालाकी का हिस्सा था। गोया ईरान ने ना सिर्फ हदफ को दुरुस्त चुना, बल्कि उसे इस तरह निशाना बनाया कि उसका सिफारती और स्ट्रेटेजिक वजन जो है वो बरकरार रहे। लेकिन यह सवाल अपनी जगह पर बहुत अहम है कि अगर ईरान वाकई सिर्फ अलामती हमला कर रहा था तो क्या उसका मकसद महज इजराइल या अमेरिका को खबरदार करना था, या ये कि आलमी बरादरी को मुतवज्जे करने की एक और कोशिश की जाए कि जंग अब बामानी, खतरनाक और इलाकाई सतह से आलमी मैदान में दाखिल हो चुकी है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये एतराफ कि ईरान ने हमले से पहले पेश की इतला दे दी, ये सारी सूरत हाल को एक अजीब तजाद में बदल रहा था। एक तरफ जंगी कार्रवाई, दूसरी तरफ सिफारती पेशगी इंतबा। ये एक अजीब हम आहंगी और मखमसे की कैफियत थी। इस पूरे मंजरनामे में सबसे अहम बात ईरान की बदली हुई हिकमत अमली है। वो दिफा से निकल के हमलावर पोजीशन पे आया, और इसका मतलब ये था कि मुस्तकबिल में किसी भी खित्ते, बेस या मुल्क को ये समझना होगा कि अगर वो इजराइल या अमेरिका की अस्करी मदद कर रहे हैं तो वो जंगी मैदान से बाहर नहीं रहे, क्योंकि जंग अब सरहदों की कैद से आज़ाद हो चुकी है। और ईरान ने इस हमले से ये साबित कर दिया कि वो जंग के उसूल अपनी शराइत पे लिखने की तैयारी में है। और यही वो लम्हा था जहां पर बैनुल अक़वामी सियासत, दिफाई बयानियां और सिफारती ताल्लुकात एक दूसरे में उलझने लगे। अब मसला ये नहीं रहा कि कौन किस पे हमला करता है, बल्कि ये हो गया कि हर हमले का मतलब क्या है, उसका तासुर क्या बनता है और कौन उससे कितना सबक लेता है। और ईरान का हमला दरअसल महज एक अस्करी कार्रवाई नहीं, एक मुकम्मल तस्करा था, एक ऐलान के मशरिक़ वस्ता की जंगी शतरंज पर अब सिर्फ मोहरे नहीं हिल रहे और पूरी बिसात जो है वो लरस रही है। और यही वो लम्हा था जहां तारीख ने सांस रोके और दुनिया को पलक झपकने से रोक दिया, जैसे वक्त की नब्ज जो है वो थम गई हो। हर आंख मशरिक़ वस्ता के आसमान पे लिखी जाने वाली नई जंगी तहरीर को पढ़ने में मसरूफ थी। और उसी दौरान में आप ये देखिए कि दुनिया भर के अंदर महंगाई के अंदर इजाफा होने
की खबरें मंजरेआम पे आने लगी। ईरान जो गुज़श्ता हफ्तों में मजलूमियत की तस्वीर बनकर आलमी स्टेज पे खड़ा था, वो अचानक ऐसे कदम उठाता है जो उसे जारे मकाम पे ला खड़ा करता है। और कतर में मौजूद अमरीकी एयरबेस पे ईरान का हमला बज़ाहिर एक जंग का आगाज दिखाई दे रहा था, एक ऐसा आगाज जिसमें जज्बात की शिद्दत, सियासी खतरात, सिफारती नताइज की आग भड़क सकती थी। और आलमी मंजरनामे पे उभरने वाला इब्तदाई तासुर भी यही था कि ईरान ने कई महाज खोल दिए हैं और अब उसके इक़दामात पर अखलाकी हमदर्दी का तवाज़ुन जो है वो बिखरने को है। वो हिमायत जो उसे फ़लस्तीन की हिमायत, इजरायली मजालिम की मुखालिफत और दिफाई पोजीशन के बायस हासिल थी, अब वो नरमी से खिसकने लगी है। तज्जियाकार, बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन, बैनुल-अक़वामी सियासी पंडित, उनके नज़दीक ईरान का ये कदम एक ऐसी लकीर को अबूर करना था जिसके बाद वापसी मुमकिन नहीं रही। अभी यही बहस या तज्जिए या मुबाहिसे चल रहे थे, पूरी रात हम मैराथन ट्रांसमिशन के अंदर मौजूद रहे। उसी बीच में कतर जो हमेशा से अमरीकी इत्तेहादी और ख़ित्ते में अमन व एतदाली की अलामत समझा जाता था, वो अगर ईरान के निशाने पर आया तो पूरी अरब दुनिया में ईरान के साख को धचका लगा। यहाँ तक कि बाज़ ममालिक ने और बाज़ थिंक टैंक्स ने यह भी तखमीना जारी कर दिया कि ईरान के बैनुल-अक़वामी सिफारती पोजीशन में 70% तक कमी आ चुकी है और आलमी मीडिया के लिए एक नया मौजू था। और वैसे ईरान की जानिब से एक खुद साख्ता नुकसान या हिकमत अमली करार दे रहे थे और बहुत सारे लोग ये कहते थे। खालिद अल-मोइना सऊदी अरब के सहाफ़ी हैं, कल रात उनसे बातचीत हो रही थी, वो कहते हैं कि नुकसान जो है वो कुछ नहीं हुआ इजराइल का या अमेरिका का, लेकिन 500 गुना नुकसान ईरान अपना करा चुका है। मगर इस सारी हलचल के बीच में अचानक एक पैगाम उभरा, वो पैगाम जो गोयाई से कम और असर ज्यादा था। डोनाल्ड ट्रंप का बयान जो एक तेजी से बदलते हुए मंजरनामे में गोया एक धमाका खेज खामोशी की मानंद था। ट्रुथ सोशल पे शाया किए उनके अल्फाज ने सारे बयानिए को पलट दिया कि ईरान ने हमें हमले से पहले बता दिया था, कतर को भी खबरदार कर दिया था, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, ईरान ने बहुत मोहतात रवैया अपनाया है, कोई नुकसान नहीं हुआ, अब वक्त है अमन का। यह बयान एक पूरी जंगी थीरी को तहस नहस कर चुका था। जिस वाकये को जंग का आगाज कहा जा रहा था वो अब एक महदूद, मोहतात और पेशगी मशवरे से मशरूत अस्करी इशारा बन के रह जाता है। सिफारतकारी के पीछे लिपटा हुआ मिसाइल जो असल में पैगाम रसानी का हथियार था, ना कि तबाही का, और ईरान के इस अमल को एक पावर प्ले के तौर पे देखा जाने लगा। इस हमले ने जहां अमरीकी और इजरायली अस्करी बर्तरी को चैलेंज किया, वहीं पे यह भी जता दिया कि ईरान अब जारे जरूर है मगर गैर जिम्मेदार नहीं। और वो पल एक फैसला कुन मोड़ बन गया, वो लम्हा जब आग बुझाने का दावा आग लगाने वालों की जबान से आया और दुनिया ने उसे संजीदगी से लेना शुरू कर दिया। ईरान ने ना सिर्फ मैदान में हमला किया बल्कि एक ऐसा सिफारती चाल भी चली या ऐसा सिफारती जाल भी बछाया जिसने आलमी मुबस्सरीन को सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद हम जिस जंग को देख रहे हैं वो असल में एक मुज़ाकराती मेज पर खेलने वाली चाल थी। ईरान ने अपने अमल से ना सिर्फ फौजी पैगाम दिया बल्कि सिफारती बर्तरी भी हासिल कर ली, एक ऐसी बर्तरी जो खामोशी से दुश्मन की जबान बनकर गई है और दुनिया को यह पैगाम दे गई है कि जंग अगर शुरू होती है तो उसका रुख सिर्फ तोपों से नहीं, जबानों से, बयानात से और पेशगी सच्चाइयों से भी मुतय्यन होता है। इस मकाम के ऊपर एक और हैरत उभरती थी और वो हैरत ये थी, वो जज्बाती गुत्थी थी जिसने मशरक़ वस्ता की फजा में गूंजने वाले सायरन को वक्ती तौर पर खामोश कर दिया। जंग अभी मुकम्मल लड़ी नहीं गई लेकिन उसका पहला वार सिफारतकारी की कमान से निकल चुका था और शायद यही ईरान की असल कामयाबी थी या यही वो साथ थी जब वक्त की रगों में सनसनी दौड़ी और एक गुत्थी हुई कहानी एकदम ऐसे मोड़ पे आन पहुंची जहां हर चीज गैर यकीनी, मुबहम और खामोशी में लिपटी हुई दिखाई दे रही थी। मशरक़ वस्ता के आसमान पर छाए जंगी बादलों के बीच में अचानक सिफारती लहजे में एक ऐसी बाज़गश सुनाई देती है जो लम्हों में तनाज़े को सुलझा भी सकती थी और बुझा भी सकती थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अमीर कतर से किया गया राबिता बज़ाहिर एक सादा खबर थी। खबर आई, हम ट्रांसमिशन में बैठे थे, मालूम पड़ा कि अमरीकी सदर ने अमीर कतर से खुद राब्ता किया, लेकिन उसके अंदर वो दरारें मौजूद थी जो तारीख के सफ़ात को फाड़ के नई इबारत लिख सकती थी। उसी राबिते में अमरीकी सदर, दुनिया की सुपर पावर, उसका मालिक वो ट्रंप, वो ना सिर्फ अमीर कतर को ये बताता है कि इजराइल की जंगबंदी पर हम आमादगी का इजहार कर रहे हैं, बल्कि आप इस पैगाम को ईरान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी अपनाएं। कतर ने जिस तेजी और खामोशी से ईरानी हुकाम को इस पैगाम से आगाह किया, उससे जाहिर हुआ कि पीछे एक मजबूत और मुनज़्ज़म पैगाम रसानी की कोशिश जारी है और ईरान ने इस पेशकश पर फौरी रद्दअमल देते हुए मशरूत जंगबंदी पर रजामंदी का इजहार कर दिया। मगर मामला वहीं ख़त्म नहीं हुआ। ईरान ने यह कहा कि कतर की सालसी में अगर कतर गारंटर बनता है तो हम जो है जंगबंदी के लिए आमादगी का इजहार करते हैं कि उधर से हमारे ऊपर हमले ना हो। लेकिन सारी सूरत हाल तब एक और नया मोड़ लेती जब डोनाल्ड ट्रंप ट्रुथ सोशल पे अचानक एक ट्वीट करते हैं और वह कहते हैं, जिस पे पूरी दुनिया के मुबस्सरीन, जर्नैलों और सफरा को वो चौंका के रख देते हैं।
उनके अल्फाज में क्या था कि जंगबंदी अगले 12 घंटों में नाफिज होगी और फिर उसके अगले 12 घंटे यानी मुकम्मल तौर पे 24 घंटों बाद मुकम्मल जंगबंदी का नफाज हो जाएगा, जो 12 दिन तक जारी रहेगी। ये अल्फाज किसी अमन मुआहिदे की मानिंद नहीं थे, बल्कि एक सियासी और अस्करी मुअम्मा थे, एक ऐसी पहेली जिसके हर टुकड़े के पीछे कोई ना कोई जंगी चाल छुपी हुई थी। सवाल ये उठा था कि आखिर वो 12 घंटे का वक्फा ही क्यों? अगर जंगबंदी तय हो चुकी है तो अमल दरामद फौरन क्यों नहीं? क्या इजराइल को उन घंटों में आखिरी और फैसलाकुन वार की इजाजत दी गई है, या ईरान को अपना दिफाई हिसार मजबूत करने की मोहलत दी गई है? और फिर 24 घंटों बाद जो मुकम्मल जंगबंदी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, तो क्या यह वक्फा किसी खुफिया मिशन, पोशीदा सौदेबाजी या जेर जमीन कार्रवाई के लिए मखसूस है, या फिर यह महज एक नफ्सियाती हरबा है ताकि दुश्मन किसी भी वक्त हमले के खदशे में मुब्तला रहे और उसकी रात जो है वो नींद से खाली गुजरे? ऐसा लगता था कि ये 12 और 24 घंटे दरअसल जंग से ज्यादा एक सियासी और सिफारती शतरंज के चालाक मोड़ थे। एक जानिब जंगबंदी का तासुर देके दुनिया के सामने सिफारती अमन का परचम बुलंद किया गया, तो दूसरी तरफ उन्हीं घंटों को इस्तेमाल करते हुए आखिरी अस्करी मकसद हासिल करने की राह हमवार की गई। और यही वो इबाम है जो हर तजियाकार को उलझा के रख चुका था कि आया हम वाकई एक अमन के करीब पहुंच चुके हैं या सिर्फ अमन का तासुर लेकर किसी बड़े हमले की तरफ बढ़े। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब ये ट्रांसमिशन हमने रात 11 बजे, मैं जब इन हुआ रात 11 बजे उसमें बाकायदा तौर पे, और सुबह 6 बजे तक मुसलसल मैं ट्रांसमिशन करता रहा हूँ। इब्तदाई तौर पे जो तजियाकारों से मेरे सवालात थे और उनके जो जवाबात थे या उनका जो तजिया था वो कतर के हमलों के हवाले से था, जो कतर पे हमले किए गए उस पर उन्होंने कहा गया नहीं 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 नहीं, ईरान ने तो ये खत्ते में बहुत बड़ी गलती कर दी। और जब बात सीज फायर तक आने लगी तो फिर यह कहा गया कि नहीं नहीं नहीं, ईरान ने शतरंज की चाल ऐसी चली है जिसमें वजन ही सारा उसका है। अब सिफारतकारी की जुबान में लिखे गए बयानात के पीछे की खामोशी चीखों को सुनना चाहिए। ये घंटे ना सिर्फ हाल बल्कि मुस्तकबिल की जंगों का रुख तय कर सकते थे, और शायद यही वो असल खेल था जो महाज पर नहीं बल्कि पर्दे के पीछे खेला गया। एक ऐसा खेल जिसके असल किरदार, असल नीयतें और असल नताइज हमें आने वाले दिनों में खुल के दिखाई देंगे। फिलहाल ये सब कुछ धुन में लिपटा हुआ है, लेकिन एक बात तय है कि जंग अब सिर्फ बंदूक में नहीं वक्त से भी लड़ी जाती है। और ये वो लम्हा था जब तारीख में यही दो पुराने दुश्मन जिनके दरमियान बहुत कुछ अनकहे रह चुका था, डोनाल्ड ट्रंप की जबान जो कल तक अमेरिका की सबसे गरजदार सदारती आवाज समझी जाती थी, वो शक, तजाद और बेयकीनी की आज अलामत बन चुकी है। वही ट्रंप जो एक लम्हे में 15 दिन की मोहलत देकर दुनिया को सस्पेंस में मुब्तला करता है और अगले ही लम्हे 24 घंटों के अंदर या 48 घंटों के अंदर अपनी उस बातों को रौंदता हुआ ईरान पे हमला कर देता है। वही शख्स जो इंतखाबी मुहिम में दुनिया से जंगों के खात्मे का वादा करता है और इक्तदार में आते ही उन जंगों को नई शिद्दत से भड़काने लगता है, चाहे वो यूक्रेन की सुलगती सरजमीन हो, गजा का जख्म खुर्दा किनारा हो, या ईरान और यमन का शोरीदा हाले मैदान हो। आज जब वो कतर के जरिए जंगबंदी के पैगामात नशर करता है, जब वो ईरान को दरपर्दा इंतबा देता है और जब वो खुद को अमन का अलंबरदार बना के पेश करता है, तो एक खामोश मगर गूंजती हुई बदगुमानी फजा में फैल जाती है। वही अवाम जो मेक अमेरिका ग्रेटर अगेन यानी मैगा के शहर में उसे मसीहा समझ बैठे थे, अब उसके बयानात को सुनकर महज सर हिला देते हैं कि अगर अमन मतलूब था तो इस कदर मुतजाद फैसले क्यों, और अगर जंगी इरादे पुख्ता थे तो उन वादों का क्या जिन पे ट्रंप की सदारत की बुनियाद रखी गई थी। ये भी इस मौके पे सवाल उठता है कि क्या इजराइल वाकई अब दिफाई पोजीशन के अंदर आ चुका है? क्या उसके जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम, उसकी बेमिसल इंटेलिजेंस और आलमी इत्तेहादी नेटवर्क सारे के सारे थक चुके हैं? अगर ईरान वाकई दीवार से लगा होता तो क्या वो इस तसलसल और जुर्रत से हमले कर पाता? हकीकत तो यह है कि जिसे नाकाबिले शिकस्त समझा जा रहा था, आज वो मैदाने जंग में बाकायदा तौर पे हाँफता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका भी अब वो अमेरिका नहीं रहा जो सिर्फ एक बयान से दुनिया के नक्शे हिला देता था। आज वो कतर जैसे मुमालिक की सालसी का मुंतज़िर है। आज वो अपने फौजी अड्डों को महफूज होने की वजाहतें पेश कर रहा है और ईरान को खामोश रखने के लिए खुफिया तरकीबात दे रहा है। ये वही अमेरिका है जो कभी वियतनाम, कभी इराक, कभी अफगानिस्तान में अस्करी चालाकी का बेताज बादशाह हुआ करता था, कभी लीबिया, कभी शाम, कभी उर्दन उनके ऊपर हमले कर दिया करता था, मगर अब अपने ही अंदरूनी खलिफशार, अपने ही मुआशी दबाव और अपने ही आलमी अदम एतमाद की जिंजीरों में जकड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तारीख अब नई समत में सफर कर रही है, वो समत जहां सुपर पावर्स की गरज नहीं है, उनके अमल का वजन तोला जा रहा है, जहां ट्रंप जैसे रहनुमा के अल्फाज से पहले दुनिया यह देखना चाहती है कि असल ताकत किसके हाथ में है और असल खेल कौन खेल रहा है। पुराने आलमी निजाम की धज्जियां बिखर रही हैं और एक नई ताकत जिसे कल तक नजरअंदाज किया जाता रहा, अब बंकरों की तारीकी से, मिसाइल के दहाने से
और बेनिशान ड्रोन की परवाज से अपनी मौजूदगी का ऐलान कर रही है। लेकिन यह कैसी जंगबंदी थी जिसके बाद हमलों की शिद्दत में कमी की बजाय तेजी आई? ईरान और इजराइल के दरमियान जैसे कोई खामोश मफाहमत हो कि जंग बंद होने से पहले जो करना है कर लो। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए, बार बार हमले किए गए, जैसे कोई पहलवान अपने मद्दे मुकाबिल को खेल खत्म होने से पहले चारों शाने चित करने की आखिरी कोशिश में लगा हुआ, और हर वार के बाद जब निशाना खाली जाए तो वो लम्हा भर को अफसोस करता हो, फिर एक और वार के लिए खुद को संभालता हो। यही कैफियत इस जंगबंदी के ऐलान के बाद भी दिखाई दी। ना कोई तवक्कुफ, ना कोई पसपाई, बल्कि उल्टी गिनती के हर लम्हे में शिद्दत दिखाई दिया, इस्तराब दिखाई दिया और फैसला कुन ज़र्ब की कोशिश दिखाई दी। जैसे दोनों फरीक ये जानते हों कि ये चंद घंटे बाकी हैं, उसके बाद शायद ऐसी खुली छूट ना मिले, शायद मैदान जंग महदूद हो जाए, या शायद सिफारतकारी की जिंजीरों में उनके हाथ बांध दिए जाएं। तो जो भी करना है वो अभी इसी हमले के अंदर कर लो। तेहरान धमाकों से गूंजा, फजा में सायरन चीखे, पूरी कौम की सांसें एक तसलसल में अटकी। उसी लम्हे तल अबीब और हैफा लरस गए, जहां इजरायली शहरी पनागाहों में दौड़े और खौफ के साए दीवारों पर साफ दिखाई देने लगे। उसके साथ साथ नकब का सहराई इलाके जो था उस पे ईरानी मिसाइलों की बारिश हुई। गोया जमीन भी इस आतिश में शरीक हो गई हो और इन सब के बीच एक तयशुदा वक्त, जंगबंदी की घड़ी तेजी से करीब आती गई। लेकिन उस घड़ी से पहले हर फरीक, हर कुव्वत इस जुनून में मुब्तला दिखाई दिया कि कोई वार ना छूट जाए, कोई हिसाब ना बाकी रह जाए। जैसे ये आखिरी मौका है, जैसे वक्त ने खुद कह दिया कि अगर कुछ बराबर करना है तो अब कर लो, क्योंकि उसके बाद लफ्जों की जंग बाकी रह जाएगी। देखिए, मैदान खाली होगा कि मैदान मजीद बढ़ेगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।